हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो आज का इस वीडियो को मैं लेकर आया हूँ प्रफुल्ल महाजन, और जिसमें कि हम डिस्कशन करने वाले हैं ब्रेकिंग सिस्टम को, मैकेनिकल ब्रेकिंग सिस्टम को, जो कि हमने लास्ट क्लासेस में मैकेनिकल ब्रेकिंग सिस्टम के ऊपर हमने डिस्कस किया था कि ब्रेकिंग सिस्टम आपका एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके द्वारा हम अपनी व्हीकल्स को, गाड़ी को जो भी होता है स्टॉप करते हैं एंड उसकी काइनेटिक एनर्जी को आप हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जो कि एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है हीट के फॉर्म में। ठीक है, तो आज हम ये जो ब्रेक का क्लासिफिकेशन है, जिसकी कि हमने लास्ट क्लासेस में इसके पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज पढ़ने वाले हैं। मैकेनिकल ब्रेक की अगर हम बात करें, इसे हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था। पहला था आपका शू ब्रेक, जिसे आप ड्रम ब्रेक भी कहते हैं, एंड दूसरा था आपका बैंड ब्रेक। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रम ब्रेक की। ठीक, कि ड्रम ब्रेक या आप कह सकते हैं शू ब्रेक की क्या होता है। अगर हम इसे देखें तो ये दो तरह से डिवाइड होते हैं, एक्सटर्नल शू ब्रेक एंड इंटरनल शू ब्रेक्स। तो चलिए हम इसी की बात करते हैं। ब्रेकिंग सिस्टम में ड्रम ब्रेक की अगर हम बात करें तो ड्रम ब्रेक का कंस्ट्रक्शन आपको इस तरीके से दिखता है। ठीक है, अगर व्हीकल पे आप ज्यादा देखते हैं तो उसका कुछ स्ट्रक्चर या वर्किंग प्रोसीजर अगर आपको समझना है तो इस चित्र की सहायता से आप बहुत आसानी से ड्रम ब्रेक को समझ सकते हैं। जैसा कि यहाँ कोई व्यक्ति दिख रहा है, यहाँ ये ब्रेक पैडल है। इस ब्रेक पैडल को, जो कि आपकी गाड़ी में दिया रहता है, जहाँ पे ड्राइवर बैठा हुआ रहता है, उसके जस्ट राइट हैंड के नीचे दिया हुआ होता है। ठीक, राइट हैंड के नीचे बोलने का मेरा मतलब ये है कि इंडिया में मैक्सिमम जो गाड़ियां यूज होती है वो राइट हैंड साइड वहां पे ड्राइवर बैठता है। ठीक है, अगर आप दूसरी कंट्री में जाते हैं तो वहां आपको यूएसए अगर जाते हैं तो वहां लेफ्ट हैंड साइड में आपको ड्राइवर के बैठने का जो पोजीशन है वो मिलेगी। तो चलिए हम ज्यादा इस पे बात नहीं करते, इतने टॉपिक पे बात आते हैं। अगला दिया आपका मास्टर सिलेंडर, फिर दिया है ब्रेक बूस्टर, फिर है ब्रेक ऑयल जो कि ब्रेक सप्लाई जिससे कि आपकी एनर्जी ट्रांसमिट होती है। ठीक, व्हील सिलेंडर दिया हुआ है, पिस्टन है, साथ ही में ब्रेकिंग लाइन्स है, और ब्रेक शू है, साथ ही साथ ब्रेक ड्रम है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपके ब्रेकिंग सिस्टम के। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे ही समझते हैं। जैसे कि आपने देखा है कि ड्रम ब्रेक कुछ इस तरीके से वर्क करता हुआ दिख रहा है। इस एनिमेशन के थ्रू आप समझ सकते हैं। आपने जैसे इसने पैरालो के थ्रू आपने पुश किया तो भाई ये आपकी जो एनर्जी थी इसमें ट्रांसमिट हुई, और ये फ्लूइड एनर्जी से ये एनर्जी आपकी ब्रेक ड्रम तक के आपकी ट्रांसमिट हो रही है, और इस तरीके से आपका ब्रेक ड्रम है। जैसा कि आपको जो घूमते हुआ पोर्शन दिख रहा है, ये जो आपका घूमता हुआ पोर्शन है ये कहलाता है आपका ब्रेक ड्रम। ठीक है, यह आपके पिस्टन है, यह आपके ब्रेक शू दिए हुए है, एंड ब्लैक कलर से जो आपका दिख रहा है ये ब्रेकिंग लाइन है, जो कि ब्रेक ड्रम के ऊपर जाकर के फ्रिक्शन क्रिएट करती है, और इसी फ्रिक्शन क्रिएट होने से आपकी जो व्हीकल है, उसका व्हील है, वो रोटेट होना बंद हो जाता है। जैसा कि आपको इस इमेज में दिख रहा है कि इसके पहले जैसे आप देखिए तो ये कंटिन्यूअसली घूम रहा है, मींस कि आपकी गाड़ी घूम रही है, लेकिन जैसे आपने ब्रेक पुश किया तो ये पिस्टन के थ्रू ये जो पावर इधर ट्रांसमिट हुआ, और ब्रेकिंग लाइंस ने जो ब्रेक शू के थ्रू है इसने रोक दिया। ठीक, हमने जैसे लास्ट क्लासेस में बात किया था, ड्रम्स आर नॉर्मली मेड फ्रॉम कास्ट आयरन। जैसे कि आपको पता है जो आपके ड्रम्स होते हैं ये जो होते हैं ये कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। शू फोर्स आउट अगेंस्ट ड्रम बाय द व्हील सिलेंडर पिस्टन, मतलब जो आपको ये जो घोड़े की नाल के आकार के जो ऐसे शी टाइप के जो शेप दिख रहे हैं ये है आपके शू ब्रेकर आप बोल सकते हैं। ठीक है, या जिसके नाम के ऊपर आपका ब्रेकिंग सिस्टम का नाम ही पड़ा है, ये शू होते हैं जो एक जोड़े में होते हैं, ये एक साइड ये एंड एक दूसरा ये साइड वाला। ठीक है, तो इसमें बोला है ये क्या होता है कि जाकर के अगेंस्ट में जो आपका ड्रम होता है उसके अगेंस्ट में जाके एकदम चिपकते हैं, और उसके नजदीक जाने से ये फिर इसकी मोशन को रोकने का काम करते हैं। ठीक है, स्प्रिंग रिटर्न विद द प्रेशर रिलीज। अब भाई स्प्रिंग के थ्रू ही आपके जो मैकेनिकल डिवाइस आप बोल सकते हैं, इसके थ्रू ही आगे जाकर के एक्सपांड हो रहे हैं, और जैसे ही आपने ब्रेक से पाव उठाया, रिलीज किया ब्रेक को, तो ये स्प्रिंग पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है, और इस तरह हम देखें कि भाई स्प्रिंग फिट का वर्क कंप्लीट होता है। यहाँ ऑफन फिटेड विथ सेल्फ एडजस्टर टू द कंपनसेट फॉर वियर, usually contain parking brakes pushed against the drum by the lever action। मतलब बोला है कि भाई आपके जो पार्किंग ब्रेक्स होते हैं उसमें आपके जो शू ब्रेक्स होते हैं वो यूजुअली उपयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, ड्रम्स के अगेंस्ट में जाकर के वो मूव होते हैं। ठीक, often used on all wheels till लेट 1916। मतलब अगर आप बात करें, यहाँ तो वैसे भी हम डिस्क ब्रेक की बात नहीं कर रहे,
लेकिन ये जो होता था आपके ड्रम ब्रेक, ये एक इनिशियल पोर्शन आप बोल सकते हैं। स्टार्टिंग फॉर्म में जैसे आपने ब्रेकिंग सिस्टम बनाया, धीरे 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 हमने डेवलप करा उसके सिस्टम को, और वो कुछ आपका स्टार्टिंग का सिस्टम अगर हम बात करें तो ये ड्रम ब्रेक था, और इसी को हमने आगे मॉडिफाई करके आपका डिस्क ब्रेक बनाया, जो कि आज के दौर में अगर हम देखें तो मैक्सिमम मोटर कार्स में यूज किया जाता है। तो आप कहेंगे इसमें क्या, अगर अभी मैंने डिस्क ब्रेक की बात क्यों किया है? बात इसलिए किया है क्योंकि कंपैरिजन करके हम किसी चीजों को समझते हैं तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से हमें समझ आती है। तो समझाने का प्रयास यही है कि ये इनिशियल फॉर्म है, ठीक है। जैसे आप मानव की बात कीजिए तो मानव आप बोल सकते हैं हमारे पूर्वज बंदर हुआ करते थे, उसके बाद आदि मानव आया, आदि मानव से धीरे 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 हमारा विकास होता गया और आज हम इस फॉर्म में है, ठीक। तो सेम उसी तरीके से कह सकते हैं कि ऐसा ये आदि मानव तरह का है, ठीक। आगे अगर बात करें, ऑफन यूज्ड ऑन व्हील्स टिल लेट 1916, only used on rear brake now and suspended by rear disc in many cases, ठीक है। only used on rear brake now मतलब आज की अगर हम बात करें तो जो आपके ड्रम ब्रेक्स होते हैं ये ओनली रियर ब्रेक्स में यूज किए जा रहे हैं, इसमें ये बताने का प्रयास किया है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें आपके ड्रम ब्रेक की, तो ड्रम ब्रेक के आपको ऐसो जो ड्रम ब्रेक यहाँ पे कंप्लीट फॉर्म दिखाया था, इसी को इसने डिसअसेंबल करके दिखाया है कि आपका जो ड्रम ब्रेक है किस तरीके से इसके अलग अलग अवयव होते हैं, पार्ट्स कैसे होते हैं। तो आइए मैंने देखते हैं, जैसे आपका ये व्हील सिलेंडर है, ब्रेक प्लेट है, पार्किंग लीवर्स है, ये एंकर है, ये जो दिख रहा है नीचे वाला फॉर्म, लाइनिंग है, ये ब्रेक लाइनिंग जो होती है, फिर होता है ट्रेलिंग शू होता है, फिर एडजस्टर रिवर्स होते हैं ये, ठीक है। शू होल्ड स्प्रिंग, जैसे आपका स्प्रिंग दिख रहा है, ये लीडिंग शू होते हैं, रिटर्निंग स्प्रिंग्स जो ये दो जोड़ों में लगा हुआ रहता है। तो इस तरीके से ये कंप्लीट अलग अलग जो कंपोनेंट है ये मिलकर के आपके पूरी कंबाइंड फॉर्म में एक ड्रम ब्रेक का निर्माण करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, हम ड्रम ब्रेक की बात करें तो ड्रम ब्रेक इज अ ब्रेक in which the friction is caused by a set of shoe or pads that press against a rotating drum shaped part called a brake drum। मतलब उसने वही कहा है कि भाई हमने देखा कि इन छोटे छोटे अलग अलग विभिन्न अवयवों से मिलकर के आपका एक ब्रेक ड्रम बनता है, और ये जो शू होते हैं, ब्रेक शू और लाइनिंग, ये जाकर के ड्रम के ऊपर प्रेस होते हैं और जिससे कि आपकी व्हीकल रुक जाती है या स्टॉप हो जाती है, या फिर आप कह सकते हैं कि आप अपने अकॉर्डिंग उसको स्लो करते स्टॉप करते, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो उसी को हमने क्या कहा, ब्रेक ड्रम कहा, ठीक। ऐसी यूनिट आपकी ब्रेक ड्रम कहलाई। अ ड्रम ब्रेक इज अ ब्रेक दैट यूज फ्रिक्शन कॉज्ड बाय अ सेट ऑफ शू। मतलब इसमें कहा है कि जो आपकी ब्रेक ड्रम होता है ना, ड्रम ब्रेक की अगर हम बात करें तो ये फ्रिक्शन के थ्रू इसमें जो भी काम होता है वो फ्रिक्शन के थ्रू जनरेट होता है, जो भी वर्क होता है, ठीक है। मेन यूज अगर देखें, एप्लीकेशन देखें तो यहाँ पे फ्रिक्शन का एप्लीकेशन यूज हुआ है। पैड्स दैट द प्रेस आउटवर्ड अगेंस्ट अ रोटेटिंग सिलेंडर शेप्ड पार्ट कॉल्ड अ ब्रेक ड्रम। मतलब वही वाक़ा है कि आपका रोटेटिंग जो सिलेंड्रिकल पार्ट है, ये जो आपका कहलाता है ये ड्रम कहलाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसका नाम दिया ब्रेक ड्रम, ठीक। चलिए आगे अगर हम देखें इसी को, वर्किंग प्रोसेस ऑफ ड्रम ब्रेक की वर्किंग प्रोसीजर किस तरह से हो सकती है, ये कंबाइंड फॉर्म देख सकते हैं आपकी ड्रम ब्रेक का, ठीक है। ड्रम ब्रेक्स वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल एज द डिस्क ब्रेक। मतलब जो ड्रम ब्रेक होता है इसका काम समान जो आपका डिस्क ब्रेक होता है जस्ट उसी के समान ही इसका भी काम होता है। शू ब्रेक्स अगेंस्ट अ रोटेटिंग सरफेस। जो आपके शू होते हैं, ब्रेक शू होते हैं जो येलो कलर के दिख रहे हैं, ये जो ड्रम होते हैं रोटेटिंग ड्रम के आगे इसमें जाकर के उसके विपरीत जाकर के प्रेस करते हैं उसे हम, ठीक है। इन दिस सिस्टम दैट सरफेस इज कॉल्ड अ ड्रम। और इस तरह इस पूरे सिस्टम में जो ये कहलाती यूनिट कहलाती है, ये आपकी कहलाती है ड्रम, जो ये सरफेस है, ठीक। ड्रम ब्रेक्स आल्सो हैज एन एडजस्टर मैकेनिज्म। जो ड्रम ब्रेक होता है उसमें कहा है उसमें एक एडजस्टेबल मैकेनिज्म लगी हुई होती है, एन इमरजेंसी ब्रेक मैकेनिज्म एंड लॉट्स ऑफ स्प्रिंग। मतलब इसमें कुछ इमरजेंसी ब्रेक मैकेनिज्म भी लगी होती है, एंड साथ ही में आप जैसे डायग्राम में दिख रहे काफी सारी इसमें स्प्रिंग्स लगी हुई होती है, ठीक है। अगला पॉइंट की अगर हम बात करें तो शू आर पुल्ड अवे फ्रॉम द ड्रम बाय द स्प्रिंग व्हेन द ब्रेक्स आर रिलीज्ड। मतलब वही कहा है जैसे हम ब्रेक्स को रिलीज करते हैं तो जो स्प्रिंग्स होती है, स्प्रिंग के थ्रू आपके जो शू होते हैं पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में रिटर्न आ जाते हैं, और उससे होता है कि फिर दोबारा से आपका ड्रम चलना स्टार्ट होता है और आपकी गाड़ी आगे चल पड़ती है, ठीक है, जैसे ही आपने ब्रेक को रिलीज किया, ठीक। चलिए आपको चीजें समझ आ रही होगी।
अगर आप मेन चीजें अगर बात करें तो अब तक के जो हमने ब्रेक ड्रम के बारे में काफी डिटेल में जानकारी हासिल किया, साथ ही में अभी हम जानेंगे कि इसके जैसे कि हमने दिखाया था कि बहुत सारे कंपोनेंट से मिलकर आपका ब्रेक ड्रम बना हुआ होता है, तो इन अलग अलग कंपोनेंट्स के बारे में आज हम इसमें डिटेल में जानकारी लेंगे। ठीक, तो पहले अगर हम बात करते हैं जो कि हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण अवयव है, यहाँ पे आप नंबरिंग के थ्रू देख सकते हैं, अलग अलग नंबर्स के थ्रू मैंने यहाँ पे पार्ट्स के नेम दर्शाए हैं। तो डायग्राम देखिए, 1 नंबर पे आपका है ब्रेक ड्रम। ठीक, तो ये जो बाहरी पोर्शन है आपका, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि ये घूमता हुआ जो पोर्शन रहता है ये, तो ये आपका कहलाता है ड्रम कहलाता है, ब्रेक ड्रम कहलाता है। ठीक, तो हम उसी की बात करते हैं कि भाई क्या होता है आपका ब्रेक ड्रम। उसी के बाद हम कैन की भी बात करेंगे, ब्रेकिंग लाइनिंग्स, रिटर्न स्प्रिंग, एंकर पिन क्या होती है, फिक्स्ड व्हील सिलेंडर क्या होते हैं और ब्रेक शू क्या होते हैं, इन सभी के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो चलिए पहला हमारे पॉइंट्स की अगर हम बात करें ड्रम ब्रेक्स के कंपोनेंट्स की एंड देयर ऑपरेशंस की, कि भाई उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और उनके ऑपरेशन हम किस तरीके से करते हैं, मतलब वो अपने आप में फंक्शन किस तरीके से होते हैं वो हम इसमें समझने वाले हैं। तो ड्रम्स की अगर हम बात करें कि ड्रम क्या होता है, जैसे आपको डायग्राम में अगर हम बताएं कि ड्रम क्या है, तो ये ब्रेक ड्रम कहलाता है, जो बाहरी पोर्शन होता है आपका। ठीक, तो ड्रम्स की अगर हम देखें, अ ड्रम्स ब्रेक इज अ ब्रेक दैट यूजेस फ्रिक्शन कॉज्ड बाय अ सेट ऑफ शू और पेड्स that press outward against a rotating cylindrical shape parts called a brake drum। मतलब जैसा उसने बताया है कि भाई ऐसा अवयव जो कि जिसके विपरीत जो ब्रेक में लगे हुए ये यूनिट जो होती है ब्रेकिंग सिस्टम की, इसमें लगे हुए जो शू होते हैं इसकी विपरीत में जाकर के उसके ऊपर दबाव क्रिएट करते, प्रेस होते उससे उस पर। ठीक है, तो उससे वो जो रोटेटिंग होने वाला पार्ट है वो रुक जाता है, जिससे फ्रिक्शन क्रिएट होने की वजह से। तो ये जो आपका रोटेटिंग सिलेंड्रिकल शेप की जो बॉडी है ये आपका कहलाती है ड्रम। ठीक है, या इसे आप कह सकते हैं ब्रेक ड्रम। अगला बात करें हम, the term drum brakes usually means a brake in which shoe press on the inner surface of the drum। मतलब इसने बोला है जो ब्रेक आपके जो ड्रम ब्रेक होते हैं, है ना, मीन्स ब्रेक इन विच शू प्रेस ऑन द इनर सरफेस, मतलब जो इसकी इनर सरफेस होती है, भाई आपका जो ड्रम दिख रहा है एक तो होगी इसकी आउटर सरफेस एंड दूसरी होगी इधर वाली अंदर वाली ये इनर सरफेस। तो यही बात किया है कि इसके इनर सरफेस के ऊपर ये जो शू होते हैं जाकर के प्रेस होते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि इसकी वर्किंग प्रोसीजर होती है। जैसे अगर हमने बात किया था इसकी, हमने ये सेकंड पॉइंट की क्यों बात किया स्पेशली, यहाँ हमने इसलिए इसको लेकर चला है क्योंकि अगर आप देखें जो आपका ड्रम ब्रेक होता है ये 2 कैटेगरी में डिवाइड होता है, एक होता है इंटरनल एक्सपेंडिंग ब्रेक, दूसरा होता है एक्सटर्नल एक्सपेंडिंग ब्रेक। तो आप ये बताइए कि ये जो ब्रेक मैंने सेकंड पॉइंट के बेसिस पे ये इंटरनल होगा या फिर एक्सटर्नल होगा। ठीक है, आप इसे कह सकते हैं कि ये इंटरनल एक्सपेंडिंग ब्रेक है। ठीक है, आगे अगर बात करें कवर ब्रेक मैकेनिज्म प्रोवाइड अ लोकेशन फॉर द शू टू प्रेस अगेंस्ट फॉर ब्रेकिंग, बहुत अंडरस्टूड है, यही बताता है कि ये उसको एक लोकेशन प्रोवाइड करता है, मगर मैकेनिज्म आप किस तरीके से लगी हुई होती है कि जो शू होते हैं इसके ऊपर जाकर के प्रेस होती है। ठीक है, ये दो जोड़ों में 2 शू दिख रहे हैं आपके थोड़ा ब्राउन कलर्स में। इंटीरियर सरफेस मस्ट बी मशीन्ड स्मूथ, जो इंटरनल मतलब आंतरिक सतह जो होती है उसकी ये काफी अच्छे तरीके से मशीन की हुई होती है। ठीक है, मशीनिंग की हुई होती है स्मूथ तरीके से। ठीक, अगर आगे बढ़े हम सेकेंड पॉइंट अगर हमने देखा जैसे पार्ट्स में, अगला पॉइंट है आपका केम। केम की बात करते हैं अगर हम, डायग्राम में आपको काफी अच्छे से दिख रहा होगा कि केम कौन सा पार्ट है आपका। भले देखिए भाई, देखिए ये जो पार्ट है आपका ये कहलाता है आपका केम, या इसे यहां दिया है ब्रेक केम। ठीक है, ये आपका केम रोलर्स 2 साइड लगे हुए होते हैं। ठीक है, चलिए इसकी बात करते हैं। एंड एस केम इज अ पार्ट ऑफ ब्रेकिंग सिस्टम, मतलब आपने इसमें कहा है सेंटेंस में कि जो एस शेप की जो केम होती है ये इस ड्रम ब्रेक सिस्टम का बहुत ही महत्वपूर्ण अवयव होता है ना। अगर हम बोले समझे तो आपकी पार्ट ऑफ द ब्रेकिंग सिस्टम, ये जो ब्रेकिंग सिस्टम है इसका एक अवयव है, पार्ट है, यूज्ड इन हैवी व्हीकल सच एज ट्रक एंड व्हील्ड मशीनरी। मतलब इसमें कहा है कि इस टाइप के जो एस शेप का होता है ये अलग अलग शेप की हो सकती है, ये डिपेंड करेगा कि आपकी गाड़ी छोटी है या बड़ी है। ठीक है, तो एस शेप की अगर हम बात करें, यहाँ हमने बताया है कि जो एस शेप है वो आपके हेवी व्हीकल्स के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि हम बात करें ट्रक वगैरह जो भी होता है। ठीक है, एंड व्हील्ड मशीनरी टर्निंग द शाफ्ट पुश द ब्रेक शू अगेंस्ट द ड्रम प्रोड्यूसिंग फ्रिक्शन, मतलब भाई ये कंटिन्यूअस इससे हमको ऊर्जा मिलेगी और ये
अपने अकॉर्डिंग में धीरे धीरे फिर ये टर्न लेते रहता है, ठीक है। अगर हम बात करें और फिर इसके टर्न होने से क्या होता है, इसका फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। अगर हम देखें इसे तो द डिजाइन अलाउ बल्कि एयर सिलेंड्रिकल सिलेंडर्स टू बी लोकेटेड आउटसाइड ऑफ द व्हील, ठीक है। मतलब इसकी जो अगर आप बात करें इसमें डिजाइन इसकी कुछ सिलेंड्रिकल शेप में दी होती है, ये बताया है इसमें, जो कि भाई उसकी जो आउटसाइड की जो दीवार है उस पे जाकर के वो प्रेस होते जाता है। चलिए आगे अगर हम बात करें ब्रेकिंग लाइंस की, जो कि अगला कंपोनेंट है हमारे ड्रम ब्रेक का। ब्रेकिंग लाइन आपको यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से दिख रही है। ये जो बाहर वाला सिस्टम जो कहलाता है, जो किसी शू के ऊपर अलग से लगा हुआ होता है, यह आपके कहलाते हैं ब्रेकिंग लाइंस। ये भी दो जोड़ों में होते हैं। ब्रेक लाइनिंग्स वर इन्वेंटेड बाय अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें ब्रेकिंग लाइनिंग की, तो ब्रेक लाइनिंग वर इन्वेंटेड बाय द बेरथा बेंच, the wife of the Karl Benz, who invented the first patented automobile। मतलब इसमें बोला है कि जो आपके बर्थ बेंच थे जो है ना, वो जो कार्ल बेंज है उनकी वाइफ थी, उन्होंने क्या किया है, इसका इनोवेशन किया है। जो ब्रेकिंग लाइन से इसकी बोला है, ये यूजुअली आपके ऑटोमोबाइल सेक्टर में यूज किए जाते हैं। ड्यूरिंग हर हिस्टोरिक फर्स्ट लॉन्ग डिस्टेंस कार ट्रिप इन दी वर्ल्ड इन अगस्त 1888, मतलब इसमें वही कहा है कि भाई कई लॉन्ग जर्नी के लिए आप अपने आप को तैयार कर रहे थे या जाने वाले थे, उस जा रहे थे, उस बीच में इन्होंने इस जो आपके ब्रेकिंग लाइनिंग का है तब इसका इनोवेशन किया था 1888 में। ब्रेक्स लाइनिंग्स इज अ फ्रिक्शन कॉजिंग मटेरियल which is used in braking mechanism in order to aid in the slowing or stopping of motion. Machinery and almost all types of vehicle use brake lining of one sort or another। मतलब भाई इसमें बात किया है कि ब्रेक लाइनिंग्स इज अ फ्रिक्शन कॉजिंग मटेरियल्स, मतलब यह एक तरह का जो घर्षक तरह का, जो आप कह सकते हैं घर्षण रोधी आप कह सकते हैं, उस तरह का ये एक मटेरियल से बना हुआ होता है, जो कि आपकी जो गाड़ी है या व्हील है, ड्रम है, उसके ऊपर प्रेस करने के काम आता है, जो कि आपकी गाड़ी को स्टॉप करता है या कंट्रोल करता है, ठीक है। मशीनरी एंड ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ व्हीकल यूज्ड ब्रेक लाइनिंग्स ऑफ द वन सॉर्ट और अनदर। मतलब इस तरह की जो ब्रेकिंग लाइंस की अगर हम बात करें तो ये हर एक व्हील्स में या हर एक जो आपके ड्रम ब्रेक्स होते हैं, हर जो भी आपकी मोटरसाइकिल, जो भी आपकी गाड़ियां होती है, उनमें सब में ये यूज किया जाता है, यह बताया है, ठीक है। अगला कंपोनेंट है हमारे जो ड्रम ब्रेक का है, वो रिटर्निंग स्प्रिंग है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवयव है आपके ब्रेकिंग सिस्टम का। आइए से जानते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करता है। तो पहले तो हम इसका पोजीशन समझ लेते हैं कि भाई ये आपके ड्रम ब्रेक में कहाँ लगा हुआ होता है। तो ये जो आपके जो शू दिख रहे हैं, इनको ये रेगुलेट करने का वर्क करता है। भाई आपने जब इसे प्रेस किया, प्रेस करते से ही जो आपकी प्रेस के थ्रू ये जो शू है ये एक्सपेंड हो गए, और फिर पुनः दोबारा से अपनी प्रारंभिक अवस्था में जब वो आना चाहते हैं, तो ये स्प्रिंग बड़ी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे आप इसमें देख सकते हैं इस डायग्राम में, ये जो स्प्रिंग होते हैं, ठीक है। यहाँ अगर हम देखें तो ये जो देखिए स्प्रिंग इस डायग्राम में आपने प्रेस किया, प्रेस करने से एनर्जी यहाँ प्रोड्यूस हुई, यहाँ गई, यहाँ जाने के बाद भाई एनर्जी जो होती है, सिलेंडर्स होते हैं, यहाँ पे स्प्रिंग्स लगे होते हैं, इनके थ्रू क्या होता है कि ये प्रेस मतलब एक्सपांड होते हैं। जैसे आपको दिख रहा है इस डायग्राम में, आप दिख रहे हैं कि जैसे जैसे ये एक्सपांड होते जा रहे हैं, बीच में आपको क्या लगा हुआ होता है, स्प्रिंग लगा हुआ होता है। जैसे ऊपर भी लगा है, नीचे भी लगा है, ठीक है। अब ये जैसा एक्सपांड हो गया, जैसे आपने ब्रेक छोड़ा, तो फिर स्प्रिंग के कारण दोबारा से अलग से उसको हाथ पकड़कर अपनी पुनः अगर अपनी जगह में लाने की हमें जरूरत नहीं होती है, वो पुनः अपनी स्प्रिंग की हेल्प से ऑटोमेटिकली अपनी इनिशियल पोजीशन में रिटर्न आ जाते हैं, ठीक। अगर जो हम बात कर रहे थे रिटर्न स्प्रिंग की, अगर इसकी थ्योरी की बात करें, द पेडल्स रेजिस्टेंस कैन बी एडजस्टेड बाय हाउ मच preload is placed on the spring. The return spring kit also minimizes debris from jamming the master cylinder as well as eliminating the shock tension return spring that attached to the pedal. Rear brake pedal return spring kit consists of spring, bucket एंड नट। वही चीज इसमें बताया है, सारी चीज स्प्रिंग कहाँ लगा हुआ होता है, ठीक है, इसका वर्क कैसे होता है, ये इसका कनेक्शन किस तरीके से होता है, इन चीजों के बारे में इसमें डिटेल में जानकारी दिया है,
ठीक है। यहाँ पे जो आपका सिस्टम लगा हुआ रहता है, अगर हम समझना चाहे तो सिस्टम के थ्रू जैसे आप देखिएगा कि यहाँ पे आपकी पावर आती है तो धीरे धीरे यहाँ पे पावर आने से फैलना शुरू करते हैं और यहाँ पे इसका स्प्रिंग का कनेक्शन होता है। ठीक है। सॉरी, आगे अगर हम बात करें एंकर पिन की, जो कि आपका अगला अवयव है ड्रम ब्रेक का, तो इसमें अगर देखिए हम तो जो आपका एंकर पिन है ये भाई कहाँ दिख रहा है, ये जो रहा आपका एंकर पिन रहा, ये दो पार्ट में। ठीक है, तो इसमें बोला स्टील पिन रिजिडली अटैच्ड टू द बेकिंग प्लेट ऑफ ड्रम ब्रेक्स। ठीक है, रिटर्न स्प्रिंग आर अटैच्ड टू द एंकर पिन एंड द ब्रेक शू to hold the shoes against the anchor pin in a non-applied position. In an applied position, it prevents the shoe from rotating with the drum. भाई इसमें सारी अलग अलग चीजों के बारे में बात किया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ब्रेकिंग जो सिस्टम है, ड्रम ब्रेक जो है आपका, उसके अलग अलग सारे अवयव दिए हुए होते हैं। ठीक है, चलिए इसे हम देखते हैं। स्टील पिन रिजिडली अटैच्ड टू द बेकिंग प्लेट ऑफ द ड्रम, मतलब जो स्टील, जो अगर हम देखिए इसमें ये जो आपका होता है कहाँ, अगर हम देखें तो यहाँ पे आपके एंकर पिन बीच में कहीं लगे हुए होंगे, यहाँ आप समझ सकते हैं। ठीक है, बेकिंग, ये जो आपकी बेकिंग प्लेट है, पीछे वाली जो बेकिंग प्लेट है। ठीक है, यहाँ आप अलग सारे अवयवों को समझकर लेकर के चल सकते हैं। ठीक है, ये ठीक, चलिए चीजें समझ आई होगी। एंकर पिन आपने देख लिया कि किस तरीके से आपकी एंकर पिन होती है। इन अप्लाइड पोजीशन इट प्रिवेंट द शू फ्रॉम द रोटेटिंग व्हेन द ड्रम, मतलब वही बात किया है कि इसका ऐसा रोल होता है कि भाई जब आपका ड्रम रोटेट अगर करेगा तो उसकी पोजीशन को प्रिवेंट करके रखेगी। एन अप्लाइड पोजीशन इट प्रिवेंट्स शू फ्रॉम द रोटेटिंग विद द ड्रम्स। ठीक, अब अगर हम आगे देखिए आपका अगला अवयव वो होता है आपका फिक्स्ड व्हील सिलेंडर। फिक्स्ड व्हील सिलेंडर, ये जो आपका दिख रहा है डायग्राम में, यहाँ जो अवयव ये नजर आ रहा है, ये आपका है फिक्स्ड व्हील सिलेंडर। फिक्स्ड व्हील सिलेंडर की बात करें अगर हम, on braking the wheeler cylinder forces the fixed brake shoes apart and presses then against the brake drum, thus slowing it down। ठीक है, इस तरीके से अगर हम देखें तो अलग अलग तरीके से हम अवयव को यहाँ पर के समझकर लेकर चल सकते हैं। ठीक है, तो आगे की जो अगला वीडियो होगा आपका, सॉरी अगला वीडियो तो हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं, अगले वीडियो में आपके डिस्क ब्रेक के सिस्टम की बात करेंगे हम। ठीक है, तो आपके जो फिक्स्ड व्हील सिलेंडर है, ये जो दिख रहे हैं आपके 4 पार्ट्स जो दिख रहे हैं, ये आपके होते हैं फिक्स्ड व्हील सिलेंडर। ठीक है, अगर हम सॉरी ये आपका होता है व्हील स्टड होता है, ये जो दिख रहा है, और ये जो आपका ये अवयव दिख रहा है ये व्हील सिलेंडर दिख रहा है। ठीक, व्हील सिलेंडर की अगर बात करें हम, ऑन ब्रेकिंग द व्हील सिलेंडर फोर्स द फिक्स्ड ब्रेक शू अपार्ट द प्रेस देन अगेंस्ट द ड्रम दस स्लोइंग इट। मतलब अगर हम डायग्राम में, इसके पिछले डायग्राम की अगर हम बात करते हुए अगर जाए तो जैसे आपका यहाँ पे कैम लगा हुआ होता है, अलग अलग यूनिट्स के थ्रू जो आपकी चीजें ऑपरेट होती है, वैसे ही यहाँ पे आपका एक फिक्स्ड व्हील सिलेंडर लगा हुआ होता है। फिक्स्ड व्हील सिलेंडर में होता है यहाँ पे आपका फ्लूइड आता है, फ्लूइड के थ्रू जैसे ही यहाँ पे पिस्टन लगे होती है, ये आगे पावर प्रेस करते हैं तो आपके जो शू है, ये जो आपके ड्रम है, इसके अगेंस्ट में जाकर के रोटेट होते हैं और उस तरीके से उस गाड़ी की मोशन को रिटार्ड करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। When the brake is released, the return spring move the brake shoe back to their original position। मतलब उसमें वही बात किया है कि जब हम इसमें ब्रेक रिलीज करते हैं तो वो जो रिटर्न स्प्रिंग है, इसके थ्रू क्या होता है, फिर से आपकी मूव द ब्रेक शू बैक देयर ओरिजिनल पोजीशन। जो ब्रेक शू है वो अपने पुनः प्रारंभिक अवस्था में लौट जाते हैं। द डिलीवर्ड प्रेशर pushes the piston on the brakes of the 4 wheels। मतलब इसमें बात किया है कि जो ब्रेकिंग सिस्टम है पिस्टन वाला है, जो अगर आप सारी चीजें देखें तो आपके जो 4 व्हील्स अगर हम देखें उनमें अधिकतर ये चीजें यूज की जाती है। अगला अवयव नहीं, इसी की अगर हम बात करें कि व्हील सिलेंडर को आप थोड़ा और अच्छे तरीके से समझे तो बोला है इसमें, जैसे आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है, ये आपके व्हील सिलेंडर होते हैं। 2 पिस्टन और स्प्रिंग सीलिंग कर्व और फिलहाल 2 लिंक
and the cylinder body. Bleeder must be positioned at highest pin when the mounting cylinder. Its function is to exert force on the brake shoe. मतलब जो आपका ये, अगर हम एक शब्दों में बात करें कि व्हील सिलेंडर का वर्क क्या होता है, तो व्हील सिलेंडर आपकी जो ब्रेकिंग सिस्टम जो होता है उसमें वो फोर्स क्रिएट करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसके व्हील सिलेंडर या ब्रेक शू के फंक्शन की बात कर सकते हैं। अगर हम देखें इसमें, तो इट कंसिस्ट ऑफ 2 पिस्टन, वन ऑन वन साइड। मतलब ये जो आपकी बना हुआ होता है, ये 2 पिस्टन के थ्रू बना हुआ होता है। भाई आपका ये सिलेंडर होगा, उसमें 2 पिस्टन होंगे, तभी चीजें प्रॉपर तरीके से चलेगी। ठीक, आगे चलिए, आगे बात करते हैं। अगर हम फिक्स्ड व्हील सिलेंडर की, तो आप इसमें और अच्छे तरीके से इसके अवयवों को समझ सकते हैं। ठीक, अगला है हमारा ब्रेक शू। कि ब्रेक शू क्या होता है आपका, तो उसमें अगर हम देखें तो आपने शुरू में ही जान लिया कि ब्रेक शू किस तरीके से वर्क करता है। तो देखिए इसमें बोला है द ब्रेक शू कैरीज द ब्रेक लाइनिंग विच इज रिवर्टेड और गुल्ड टू द शू। मतलब जो आपकी ब्रेक शू की अगर हम बात करें, ये जो शू होता है इसके ऊपर ही आपकी ब्रेकिंग लाइनिंग्स लगी हुई होती है, जो कि ड्रम के ऊपर जाकर उसके अगेंस्ट में जाकर के फ्रिक्शन क्रिएट करती है और उसे वो स्टॉप करती है। When the brake is applied, the shoe moves and press the lining against the inside of the drum. और जो कि आपका ड्रम का इंटरनल पार्ट होता है ना, लाइनिंग जो जाकर के उसके ऊपर जाकर के ब्रेक शू क्या होती है, वो जाकर के चिपक जाती है और उसके मोशन को रिटार्ड करती है। The friction between lining and drum provides the braking effort. जो आपके, अगर हम बात करें कि फ्रिक्शन इसमें इतना सारा, भाई आपको काफी फ्रिक्शन की जरूरत है, तो इतना सारा फ्रिक्शन क्रिएट कैसे होता है, इसमें वही बात किया है कि द फ्रिक्शन बिटवीन लाइनिंग एंड ड्रम प्रोवाइड्स द ब्रेकिंग एफर्ट, एनर्जी इज डिसिपेटेड एज हीट। ठीक है, तो उस तरह से जब फ्रिक्शन क्रिएट होगा, उसके अगेंस्ट में जाकर के लाइनिंग्स जो होगी, शू होगी, शू के थ्रू लाइनिंग्स जाकर के उसके ड्रम के ऊपर टकराएगी, उससे फ्रिक्शन क्रिएट होगा और फ्रिक्शन क्रिएट होने से वहां हीट जनरेट होगी और हीट जनरेट हमसे धीरे धीरे वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से आज हमने समझा कि भाई आपका जो ब्रेकिंग सिस्टम होता है किस तरीके से वर्क करता है, इसका क्या प्रिंसिपल है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, साथ ही इसके वेरियस जो आपके अवयव है, इसके काफी सारे जो अवयव, किन किन अवयव से मिलकर बनाता है। ठीक है, वेरियस पार्ट्स के अगर एलिमेंट्स की बात करें, उन सभी के बारे में आज के वीडियो में हमने डिस्कशन किया है। तो धन्यवाद आपका इस सभी के साथ में, और आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को इस वीडियो से काफी अच्छी जानकारी सीखने मिली होगी। और भी आपको इससे रिलेटेड कोई जानकारियां चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लिखकर भेजिए, मैं आपके क्वेरी का आंसर जरूर करूंगा। और लास्ट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, और अच्छा नहीं लगा होगा तो प्लीज वो भी बता दीजिए कि क्यों अच्छा नहीं लगा। उसके लिए आप इस वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।